हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार कश्यप, ग्राम पोस्ट मोनियर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। पिन कोड 277207, घरे पूरब टोला निकट बीएसएनएल टावर के पास, वार्ड नंबर 13, बीरो की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। भैया, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे बकरी से ब्याह हो रहा है तो समाज में बदनामी तो होगा ही, और अगर बदनामी हो ही रहा है तो कम से कम लडुआ को तो बता दीजिए कि ओकर ब्याह बकरी से हो रहा है। विवाद हुआ है क्या अमित परिमल से? नहीं, हम कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ तो है नहीं, हम थोड़े नहीं बाहुबली हैं कि उनको एक ही टाइम में दो एक ही सेम तरह की चीजें कैसे, मतलब एक तरफ मोटका का विवाह, एक तरफ बौना का विवाह, मतलब ये क्या चक्कर है? कुछ तो ऐसा लग रहा है। बतला रहे हैं। देखिए, मोटका का ब्याह जो है उनका कंसेप्ट कुछ अलग है और हम लोगों का जो कंसेप्ट अलग है। पहला, इन दिन जो है सोशल मीडिया पे एक ऐसा क्रेज चला हुआ है, तरह तरह के वेब सीरीज देखने को मिलता है, जिसमें अभी पहला नाम जो है अमित परिमल का आता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो अमित परिमल को यहाँ तक लाने में उनका जो है अहम भूमिका रहा है और कदम से कदम मिलाकर जो है उनके साथ इन्होंने काम किया। लेकिन आज हमको एक ऐसे जगह पे ये मिला है कि आखिर क्या कुछ है, क्यों यहाँ है और क्या चीज़ चल रहा है, आइए हम इनसे मिलाते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सरवन जी से। सर, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे? आप तो एक समय ऐसा था कि इतना चर्चित चेहरा, आप सोशल मीडिया पे हर कोई जानता है, इधर अभी क्या चल रहा है आपका? देखिए, अभी मैं हूँ आलोक भैया के घर पे और यहाँ एक शूटिंग कंप्लीट हुआ। पहला एपिसोड भी आ गया है बौना के ब्याह का, तो इसी में मैं हूँ आलोक भैया के साथ और रामरूप चाचा के साथ मिल के इनके टीम में इनके साथ काम कर रहा हूँ। यही हूँ। अच्छा, मतलब मोटका के ब्याह से बौना के ब्याह तक आप पहुँच गए? जी, माने मोटका के ब्याह करा के आप बौना का ब्याह करवाने चले आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोटका के विवाह में आपको मौसा बनाया गया था, लेकिन यहाँ बौना के ब्याह में क्या बने हैं? देखिए, इसमें मुझे चाचा जी का रोल दिया गया है और मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छा से अच्छा किया हूँ। अपने से तो अच्छा किया हूँ, अब तो दर्शक जानेंगे कि मैं कैसा किया हूँ। जी, अपने से अच्छा किए। अच्छा, एक सवाल, आप तो अमित परिमल जी के साथ काम करते थे, तो यहाँ कैसे, मतलब ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब प्रभु का लीला है। मान के चलिए कि आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है उसके लिए आप तो कुछ भी छोड़ सकते हैं। एक तरफ जो है सोशल मीडिया पे मोटका के ब्याह सीजन 2 का जो है जलवा चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ आप उसी टीम से आकर बौना का विवाह जो है खड़ा कर दिए, मतलब क्या चक्कर है ये? देखिए, खड़ा करने का कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ही केवल आए हैं, लगभग सभी लोग जो हम लोग का है टीम है, ग्रुप है। रामरूप चाचा, पुनीत भैया जो मोटका के ब्याह में लड़की के पिताजी बने थे, वो सब लोग हैं। जो लड़की का भाई बना था आलोक भैया, वो भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पर्सनली सभी लोग मिलकर, और ज़रूरी नहीं है ना कि किसी भी क्षेत्र में कोई आप ही हैं तो आपके गांव में कोई एक ही नेता थोड़े नहीं चुनाव में लड़ता होगा। अब जिसका अच्छा होगा, वो जिसका अच्छा वोट मिलता होगा वो जीतता होगा। लेकिन एक टीम एक सब कुछ होते हुए, मतलब अलगाव कैसे? कुछ तो वजह होती है अलगाव का, मतलब ऐसा क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मान के चलिए कि कब तक आप किसी के यहाँ मतलब कि जी हुजूरी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जी हजूरी, अमित परिमल का नाम और सरवन जी का जी हजूरी, ये बात दर्शाता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है अमित परिमल जी के साथ, जो इन्होंने मोटका का ब्याह सीजन 2 से सीधा जो है बौना का विवाह जो है सोशल मीडिया पे ला के। अच्छा, क्या लग रहा है, अमित परिमल को टक्कर देने की बात तो नहीं? नहीं, हमें किसी से टक्कर देने की या किसी से लड़ाई लेने की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कब तक आप किसी के यहाँ काम करेंगे, अपना भी खुद का भी तो कुछ ना कुछ बनाना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग खुद का बनाने की कोशिश किए हैं। बौना के ब्याह जो कि 8 एपिसोड का है, पहला एपिसोड तो आ गया है, 17 तारीख को दूसरा एपिसोड आ रहा है अतुल प्रिंस यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, आपने कहा कि अपना भी कुछ, जिस समय आप अमित परिमल के साथ पूरा टीम, आपने बताया रामरूप चाचा, अतुल जी हैं, पुनीत जी हैं, जो सब बढ़िया लोग हैं, कलाकार हैं, ये सारे के सारे लोग एक साथ कैसे, मतलब वहाँ क्यों छोड़ा गया, मतलब अमित परिमल का साथ क्यों छोड़ा गया? अरे देखिए, साथ नहीं छोड़ा गया है। ऐसी बात नहीं है कि आगे से वो कभी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेंगे, हम लोग को बोलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मिलजुल कर सब करता है। बस तो बात है जो आप छुपा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बंदा कैरेक्टर के इतने बढ़िया है और इतना बढ़िया इनका वीडियो होता है और जो किरदार इनको मिलता है बखूबी निभाते हैं और ऑडियंस दर्शकों का जो है प्यार भरपूर मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बस यही है कि विवाद हुआ है क्या अमित परिमल से? नहीं, हम कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ
तो है नहीं, हम थोड़े नहीं बाहुबली हैं कि उनको एक ही टाइम में दो एक ही सेम तरह की चीजें कैसे, मतलब एक तरफ मोटका का विवाह, एक तरफ बौना का विवाह, मतलब ये क्या चक्कर है? कुछ तो ऐसा लग रहा है। बतला रहे हैं। देखिए, मोटका का ब्याह जो है उनका कंसेप्ट कुछ अलग है और हम लोगों का जो कंसेप्ट अलग है। पहला एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बकरी से ब्याह करवा रहे हैं, इसमें जो बौना है हमारा लड्डू, और उसके बाद आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी फुल कॉमेडी से है। और उनका क्या है, क्योंकि हम पहला सीजन में थे, दूसरा एपिसोड में नहीं है, तो उसमें बकरी सीजन 2 में आपको नहीं पूछा गया है? पूछा नहीं गया, ऐसी कोई बात नहीं, हम थे ही नहीं। और हम मौसा जी हैं मोटका के, और उसके बाद ये अलग सा मतलब कि इसमें अमित भैया का शायद शादी हम फोटो वोटो देखे तो मतलब आप शायद फोटो वोटो देखे, यानी सीजन 2 में आप लोगों की एंट्री नहीं है क्या? रामरूप चाचा हैं, अतुल भैया हैं, सब लोग हैं ही। आप नहीं है? हमारे होने या ना होने से थोड़े नहीं उनका। मौसा के बिना सगाई कैसे होगा? अरे तो हम उनके मौसा थोड़े नहीं, हम तो वहाँ जो मोटका था उसके मौसा थे। मोटके के बियाह सीजन 2 में है तो वहाँ तो मौसा को देखेगा ना लोग, भाई मौसा कहाँ गया? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि किसी के बिना किसी का काम रुक जाए। बस हाँ, थोड़ा बहुत तो है किसी के बिना, माने क्या बात है? मतलब वहाँ क्यों नहीं, सीजन 2 में क्यों नहीं दिखे? मतलब कुछ तो बात है, माने विवाद हुआ है, कुछ अंदरूनी बात है, खुल के बोलिए मीडिया में, क्या कुछ तो दिक्कत है? ये कुछ अंदरूनी बात नहीं है। सीजन 2 शूटिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद नागिन उनका वीडियो शूटिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम घरे गए तो मम्मी बोली है कि अब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि घर पर हम सब देखते हैं। पापा का जो है थोड़ा, वो पापा थी बाहर में रहते थे तो घर का सब काम करना रहता था, तो इसलिए अभी क्या हुआ कि पापा घर आ गए हैं, तो हमको यहाँ से अतुल भैया भी, उसके बाद हम पापा घर आए तो हम दिल्ली गए थे। फिर अतुल भैया बोले कि आइए साथ में काम करते हैं, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे हम लोग। फिर मैं यहाँ आके अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। अमित परिमल जी का साथ छूट गया, यही समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वजह क्या हो ऐसा बात नहीं है कि वजह क्या हो सकती है? कहीं भारी प्रोजेक्ट आया है इसलिए तो नहीं? नहीं, हमें किसी सोशल मीडिया पे अमित परिमल का एक जो है मोटका का ब्याह सीजन 2 का आप टीजर देखे होइएगा, ट्रेलर देखे होइएगा, जगह जगह जो है उसकी चर्चाएं होती है कि 50 लाख का बजट लग गया, 30 लाख का बजट लग गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ा प्रोजेक्ट में हुआ है, इस वजह से आप लोगों को कहीं दरकिनार किया गया हो? हम कुछ कह नहीं सकते हैं इस विषय में, बिकॉज हो भी सकता है नहीं, बिकॉज हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हम वहाँ से जब घर गए तो घर के बाद हम दिल्ली गए, दिल्ली के बाद अतुल भैया के यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से हम कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पे मिल के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो अतुल भैया भी चले आए हैं, पुनीत भैया भी चले आए हैं, आलोक भैया भी चले आए हैं। एक साथ सारे मतलब स्टार का लिस्ट गिना रहे हैं। अतुल जी जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिनको रामरूप चाचा के कैरेक्टर में देखा जाता है, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग लोग देख चुका है, तो उनको पुनीत जी, मतलब सारे लोग एक साथ कैसे, मतलब अमित परिमल की टीम से एक साथ अलग कैसे हो गए? और देखिए, उनका तो हम ना, और लोगों का तो नहीं बतला सकते, अपना हम बतला सकते हैं, क्योंकि हमको भैया के हिसाब से हम उतना अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाते थे, तो इसलिए हम देखे कि अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया को ज़्यादा थी प्रेसलाइड हो रहा है कि श्रवण यार अच्छा से नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम क्या किए कि घरे गए और उसके बाद मतलब बोल दिए कि भैया अब हम नहीं आएंगे। मान के चलिए कि हम आप ही के पास हैं किस काम करने के लिए, वो काम में हम परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं, तो आप हमको डायरेक्ट कह नहीं सकते कि श्रवण तुम यह काम नहीं कर पा रहे हो। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको तो इतना समझ में आ रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है। हमको ऐसा लगा कि हमारे प्रति आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, हम वहाँ से निकल लिए। कंफर्टेबल नहीं थे, माने कंफर्टेबल नहीं लगा? कंफर्टेबल थे, लेकिन उनको कंफर्टेबल नहीं लगा। शायद हो सकता है कि भैया हमारे एक्टिंग से नाखुश हो, तो इसलिए हम चले गए। देखिए, जब कहते हैं ना कि नाम नेम के साथ फेम मिलता है और पैसे मिलता है, तो कहीं ना कहीं आदमी के दिल में अंदर जो है एटीट्यूड आ जाता है, जिस एटीट्यूड के वजह से वो अपने बचपन के जो नींव होती है, बुनियाद होती है, उनको मतलब वो भूल जाते हैं। जो 4 लोग मिलके किसी को बड़ा बनाते हैं, बाद में बड़ा बनने के बाद वो 4 लोग जो है बोझ लगने लगता है, और कहीं ऐसा ही जो है श्रवण जी के साथ होते हुए दिख रहा है। ये बंदा को ध्यान से देखिए, मोटका का ब्याह जो फर्स्ट आया था, जिसमें लड़का का ये मौसा जी बने होते हैं, और ये लोग जो है पूरी तरह से अपने एक्टिंग के माध्यम से वीडियो में जान डाल देते हैं, जिसके वजह से काफ़ी सफलता उनको इस वीडियो से मिलता है। जब सीजन 2 आता है तो इनको पूछा नहीं जाता है, या फिर इन्होंने जो कहा क्या वजह है, ये तो वो जानेंगे और ये जानेंगे, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं इन जैसे कलाकार को दरकिनार किया गया है। और यही चीज़ है कि एक मतलब सेम कॉन्सेप्ट में जो है दो चीज़ें जो है सोशल मीडिया
मीडिया पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है जो अमित परिमल जी ने इन लोगों के साथ किया है, और यही वजह है कि सारे लोग जो है एक साथ जो है उनका साथ छोड़ने का फैसला किया। अभी क्या चल रहा है आपका वहाँ से निकलने के बाद, पर्सनली लाइफ में क्या चल रहा है? हमारा ब्लॉग का एक चैनल है, तो फेसबुक पर श्रवण कश्यप ब्लॉग से हम ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब पर भी ब्लॉग बनाते हैं। उसके बाद अतुल प्रिंस यूट्यूब चैनल का एक अच्छा, काफ़ी फेम मिल गया था आप लोगों को वहाँ से, लेकिन एकदम से ऐसे मतलब कैसे दरकिनार कर दिया गया? ये थोड़ा सा एक प्रश्न उठता है कि जो चीज़ मतलब बुनियादी ज़रूरत जब उनको था तब से आप लोग हैं, लेकिन जब कामयाबी का जो है मार्ग आ गया तो आप लोगों को दरकिनार कर दिया गया। कुछ तो वजह हो सकती है। नहीं, देखिए अमित भैया हमको काफ़ी फेमस किए पूरे इंडस्ट्री में, हमको एक अच्छा पहचान दिलाए। उससे पहले हमको कोई नहीं जानता था। उससे पहले भी तो आप सोशल मीडिया पे है, एक्टिव है, कुछ ना कुछ रहा होगा तभी तो उन्होंने अपने साथ लिया। नहीं, वो तो काफ़ी कई लोगों से बोले हैं कि हम ही श्रवण को अतुल को मतलब इंडस्ट्री में एक नाम दिलवाए हैं, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमको भी पता है या सभी दर्शकों को पता है कि मोटका के ब्याह से ही हम लोगों को पहचान मिली। इससे पहले हमको कौन जानता था। इसीलिए 2 में जो है छोड़ दिया गया। अब हम क्या कह सकते हैं, बस यही सब प्रभु का लीला है, कोई काला है तो कोई पीला है। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। एक कोई डायलॉग जो भैया आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे बकरी से ब्याह हो रहा है तो समाज में बदनामी तो होगा ही, और अगर बदनामी हो ही रहा है तो कम से कम लड्डुआ को तो बता दीजिए कि ओकर ब्याह बकरी से हो रहा है। ये डायलॉग बौना के विवाह का है। जी, पहला एपिसोड का है। अच्छा, किस तरह का ये एपिसोड है जिसमें आपने काम किया, यहाँ जो है किस तरह का जो है? देखिए, यह एपिसोड में पहला वो क्या होता है, पहला एपिसोड में पंडित जी जो लडुआ है, हमारा बेटा है, मतलब भैया का बेटा है, उसका कुंडली देखते हैं तो उसमें मांगलिक दोष रहता है। तो उसका मांगलिक दोष हटाने के लिए दुधारू जानवर से ब्याह करना के लिए पंडित जी बोलते हैं कि जब तक दुधारू जानवर से मतलब कि चरगोड़ा दुधारू जानवर से ब्याह नहीं होगा, इसका मांगलिक दोष खत्म नहीं होगा। तो हम लोग पहले तो काफ़ी अथी करते हैं किस चीज़ से कराया जाए, घोड़ी से, गदही से। तो ये माइंड में आता है कि क्यों ना बकरी से ही करा दी, वो भी तो चरगोड़ा दुधारू जानवर है। तो हम लोग बकरी से शादी करवाने के लिए मंदिर में पहुँच गए हैं। इसके आगे 17 तारीख को स्टोरी देखने को मिलेगा अतुल प्रिंस यूट्यूब चैनल पर। तो आपने देखा ये श्रवण जी, और कितना जो है ये लोग फेमस हुए थे और क्या वजह है इन्होंने बताया, लेकिन कुछ ना कुछ वजह है जहां इन लोगों को जो है सीरियस नहीं लिया गया है और दरकिनार जो है अमित परिमल के द्वारा किया गया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि किसी भी कलाकार के साथ जो आपको जो है शुरू से आपके साथ रहता है, आपको बड़ा बनाने में वो लोग जो है सहयोग करता है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे कलाकारों के जो है दिल और मोशन के साथ आप खेल जाते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।